उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी अनु टंडन जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, मुझे मालूम है प्रचार पे निकलना है, सीमित समय होता है हम लोगों के पास इस दौर में बात करने का, लेकिन जो चेहरे की मुस्कुराहट कायम है, उसका राज क्या है? वहीं से शुरू करता हूँ। क्या फीडबैक मिल रहे हैं? अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी खुशी, ये विश्वास वाली बात है या जरूरी है दिखाना? ऐसा है कि जो अपने घर में होता है वो हमेशा खुश रहता है और उन्नाव मेरा घर है और यहाँ मुझे जितना स्नेह मिला है, शायद ही मैं कभी-कभी अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि चुनाव हारी या जीती, लेकिन स्नेह में कभी कमी नहीं रही और वही स्नेह हौसला देता है और खुशी देता है। जो आपने कहा उन्नाव आपके लिए घर है, 2009, 2014, 2019 और अब 2024, चौथा चुनाव आपके लिए उस तरीके से है। एक बार आपने जीत हासिल की, प्रत्याशी और प्रतिद्वंदी हम कह लें कि लगातार वही हैं, तो आपको वो अंतर या वो जवाब समझ आ रहा है? आपके लिए मुद्दे क्या हैं जमीन पर इस बार? देखिए मुद्दे जो घर के होते हैं उसका कोई अंत नहीं होता। आप आम मुद्दों की बात करें तो चाहे वो पानी की बात कर लें, सड़क की बात कर लें या बिजली ना होने की बात कर लें या किसान की बात कर लें। लेकिन सही मायने में जो मुद्दा मैं देख रही हूँ कि आम जनमानस बहुत बेहाल है, बहुत परेशान है और अंदर एक दबाव सा महसूस करता है और अगर हमें इनको आगे बढ़ाना है, तो कहीं न कहीं बहुत कुछ करना बाकी है। और उन्नाव में खासकर हमारा जो अभी तक प्रतिनिधि रहा है, वो क्योंकि उन्नाव का नहीं था, उसको यहाँ का दर्द ही नहीं महसूस होता। वो कभी-कभी कष्ट देता है कि अगर दर्द महसूस हुआ होता, तो इतनी बेहाली ना होती। आप बखूबी अपने प्रतिद्वंदी का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन आपका जो पूरा इशारा है हमारे तमाम दर्शकों के लिए, उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने में रुचि रखते हैं, यहाँ के नहीं, उनके लिए मैं कह दूं कि साक्षी महाराज की ओर आप इशारा कर रही हैं। उनके प्रचार में एक चीज खूब दिखाई देती है, वो समीकरणों पर शायद ज्यादा ध्यान देते दिखाई देते हैं इस तरीके के प्रचारों पे, और वो तमाम, मुझे मालूम है कि आप लोग इस दौर में प्रतिद्वंदी क्या कह रहा है उस पर भी खूब नजर रखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव उस ओर ले जाने का प्रयास है, या उन्नाव का चुनाव या उत्तर प्रदेश का चुनाव, पहले चरणों के फीडबैक आप लोग के पास आ गए होंगे, वो किस ओर जा रहा है? ऐसा है कि जो हालात हैं, खासकर किसानों के, बेरोज़गार नौजवानों के और जिस तरीके का दबाव बना हुआ है और हमारे प्रजातंत्र पे एक तरीके का वार है, वो समझ में आ रहा है लोगों को और परिवर्तन होके रहेगा, ये तो समझ में आ गया है। एक चीज और मुझे लगता है ये सवाल शायद तमाम उम्मीदवारों से जिनसे मैंने अब तक बात की, आपसे पूछना ज्यादा मुफीद होगा। हमने उत्तर प्रदेश में गठबंधन देखे हैं, और हमने ये भी देखा कि चुनावों के बाद नेताओं ने मंचों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या सार्वजनिक मंचों से ये कहा कि हम तो एक थे, जमीन पर कार्यकर्ता एक नहीं हो पाए थे। ये गठबंधन का जो एक और प्रयोग है इस बार, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उसके बाद आम आदमी पार्टी और बाकी जो दल हैं जो अपने अपने स्तर पर समर्थन कर रहे हैं, क्या इस बार वो जमीन पर एक है, या चुनावों के बाद फिर कुछ वैसी चीजें? और क्योंकि ये इतिहास में देखा गया है, उत्तर प्रदेश के ही इतिहास में, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ, गठबंधन हुए, लेकिन बाद में उनको नेताओं ने ही फेल करार दिया। देखिए, ऐसा है कि पहले के चुनाव और इस चुनाव में बहुत अंतर है। इस बार जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, वो किसी मकसद से हुआ है, देश के खातिर हुआ है और चाहे वो समाजवादी पार्टी के हम लोग हैं या कांग्रेस के हैं या जो भी इस गठबंधन में है, वो देश की स्थिति को समझ रहा है और उसको समझकर वो अपनी पार्टी से ज़्यादा देश के लिए काम कर रहा है। इसलिए नीचे इतनी परेशानी इस बार नहीं है क्योंकि चुनाव ही अलग है। चुनाव अलग है आप कह रही हैं। आखिरी दो सवाल मैं करता हूं इस बार के चुनाव को, और खासतौर पर जब पहले चरण का मतदान हो गया, लोग ये कह रहे हैं बड़ा साइलेंट इलेक्शन है। साइलेंट इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार थोड़ा डर भी लगता है क्या कि कम वोटिंग हो रही है, पाला कभी भी इधर या उधर हो सकता है, बहुत बारीक अंतर हो सकते हैं। क्या आप उन सब चीजों के बारे में सोच रही हैं? ऐसा है कि बहुत कुछ सोचे तो सोचने का कोई अंत नहीं होता। लेकिन मैं अपने को इस चुनाव में उन्नाव में सीमित रख रही हूँ और उन्नाव में मुझे जो महसूस हो रहा है कि चुनाव उस तरीके से नहीं बोल रहा, लोग नहीं बोल रहे, लेकिन मुझसे तो बात कर रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जैसा मैंने कहा था कि जब हम आपके प्रतिद्वंदियों से पूछते हैं, या जो वैचारिक रूप से आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो एक बात पर बड़ा इशारा करते हैं कि अनु टंडन जी से जब बात करिए तो समीकरणों में फिट नहीं होती। और उसके बाद आपको भी पता है कि जो इनका आपने इशारा किया बखूबी, कि वो बाहर के हैं लेकिन समीकरणों पर फिट हो रहे हैं, शायद इसलिए उम्मीदवार हैं। ये समीकरणों पर फिट ना होने वाले जो तमाम, और ये टैग आपने भी सुने होंगे, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, उस पर आपका क्या काउंटर रहता है, क्या जवाब रहता है?
देखिए, अगर राजनैतिक तौर पे बोलें तो समीकरण हमारे उनसे बेहतर हैं। ये तो मैं जानती हूँ। वो जिनकी बात कर रहे हैं उससे अधिक हमारे पास है और अखिलेश यादव जी के पास है। लेकिन उनके भी जो समीकरण हैं वो भी मेरे साथ हैं। तो एक तो ये राजनैतिक तौर पे हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर सामाजिक हूँ और सामाजिक तौर पे 2009 का मेरा चुनाव आपने देखा होगा। तो मुझसे ये सवाल पूछा जाता है अक्सर कि आपको कौन-सी जात वोट करती है और सबसे ज़्यादा आप किस पर निर्भर करते हैं? तो मैं आपके द्वारा ये बता देना चाहती हूँ कि मैं एक ही जात पर काम करती हूँ और उसी का काम करती हूँ और उसी पर निर्भर करती हूँ और वो है उन्नाव की जात। उन्नाव की जात आपने कहा, उन्नाव की जनता के लिए काम करने के आपने दावे किए। अनु टंडन हमारे साथ मौजूद थी, जो साफ तौर पर हर एक सवाल का अपने स्तर पर अपने तरीके से जवाब देती नजर आई, इशारों इशारों में अपने विरोधी के बाहरी होने और उनके लगाए गए तमाम आरोपों का भी बखूबी जवाब दिया। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय अमर उजाला को देने के लिए। एक अपील जिसके साथ मैं इस पूरी बातचीत को खत्म करना चाहता हूं और वो आपके जरिए भी आ जाए, वो ये कि हमने पहले चरण का मतदान देखा, हम खुश नहीं हैं। जनता को खूब वोट करना चाहिए, ये एक अपील है जो हम भी करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी करें। मुद्दे पक्ष जनता खुद चुने, लेकिन मतदान खूब होना चाहिए। मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, देश का बहुत बड़ा चुनाव है और देश में क्या होने वाला है आगे, इसका निर्णय हम लोग लेंगे। शायद आज़ादी के बाद ये सबसे पहला इतना बड़ा चुनाव माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन को देखकर आप समझ रहे होंगे और हमको अपने दायित्व को भी समझना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी को और बच्चों के भविष्य के बारे में। तो मेरा एक यही अनुरोध है कि एक-एक जना अपना एक-एक वोट ज़रूर दे और अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई नहीं उठ पा रहा है, तो युवाओं से ये निवेदन है, गोद में भी ले जाना पड़े, 10 किलोमीटर ले जाना पड़े, तो वोट ज़रूर डलवाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम इस अपील के लिए और तमाम बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए। तो ये थी अनु टंडन, जिन्होंने अपने तमाम दावे पूरे हर तरीके से किए, हर सवाल का जवाब दिया। अब उन्नाव में लोकसभा का चुनाव किस करवट लेगा, जो परिणाम आएंगे 4 जून को तस्वीर साफ होगी और उस पर भी सबसे पहली नजर हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।